Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about balanced diet and malnutrition. तो अब हमारा सेकंड चैप्टर है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मीन्स कि जब हमारे सारे इसेंशियल कंपोनेंट्स जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं फूड के, वो जब हमारी नॉर्मल डाइट में प्रेजेंट होते हैं तब हमारी एक डाइट क्रिएट होती है, वो होती है बैलेंस डाइट। मीन्स कि जो हम ना खाना लेते हैं, खाना खाते हैं हम, तो उसमें जितने भी हमारे ज़रूरत के कंपोनेंट्स हैं यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो प्रॉपर रेशियो में जब होते हैं, तब इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, रेशियो उनका प्रॉपर होता है, तब उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तब हमारी नॉर्मल डाइट चेंज हो जाती है बैलेंस डाइट में, जिसमें प्रॉपर सफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स ही हमारी हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट मीन्स कि जब हमारे कंपोनेंट्स एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं और वो हमें प्रोवाइड होते हैं, इसका मतलब तब हम क्या ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। जैसे कि अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, कि एक बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिशन कंपोजिशन होना चाहिए वो हमारी बॉडी में कितना लेना चाहिए हमको। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का रेशियो है वो हमें एक नॉर्मल डाइट में 40% लेना चाहिए। सेकंड मैं बात करूँ प्रोटीन की, प्रोटीन हमें 25% अपनी बॉडी में लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 25%, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी गेन होती है, हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट फैट की बात करें तो वो है हमारा 10%। मीन्स कि इन सारे परसेंटेज का जब कंपोजिशन हम निकालते हैं तब हमारी एक बैलेंस डाइट क्रिएट होती है, और एक नॉर्मल डाइट में हमें इतना परसेंट का रेशियो लेना ही होता है। ठीक है, बट अब बात आती है कि जो ये हमारी बैलेंस डाइट है इसमें हम फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल की बैलेंस डाइट को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे जिनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें हर इंडिविजुअल के बैलेंस डाइट को बनाने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करूं तो वो है हमारी एज। मीन्स कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें सारे कंपोनेंट्स का रेशियो लेना चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए उस रेशियो को। ठीक है, तो अगर मैं 6 से 8 साल तक के बच्चे के ग्रुप की बात कर रही हूँ तो उसे कार्बोहाइड्रेट की सफिशेंट अमाउंट में नीड होती है। मीन्स कि जब कार्बोहाइड्रेट वो अपनी डाइट में इंक्लूड करेगा तभी उसे एनर्जी मिलेगी, और 20 ग्राम्स उसको प्रोटीन लेनी चाहिए एंड विटामिन्स 0.5 ग्राम। अगर वही चीज़ मैं बात करूं कि जो एडोलसेंट चिल्ड्रन है, मीन्स यंग चिल्ड्रंस हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, मसल्स डेवलपमेंट का काम करती है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का थोड़ा रेशियो डिफरेंट हो गया। मीन्स यहाँ पे जो यंग चिल्ड्रंस है उनको अपनी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। और ऐसे में अगर अडल्ट की बात करूँ तो उन्हें 2700 कैलोरी पर डे लेनी ही चाहिए। कैलोरी की उन्हें नीड होती है अडल्ट्स को। यहीं में अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं, ऑक्यूपेशन। मींस ऑक्यूपेशन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसीडर करना चाहिए। मींस आप ये लगा लीजिए कि जो लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है अकॉर्डिंग टू सेडेंट्री ब्रेन वर्कर्स। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब वो अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तभी उन्हें क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। तो लेबरर्स को क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इस वजह से उनको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने फूड मटेरियल को 4 ग्रुप्स में बांट दिया। ठीक है, कि इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमें इन सब कंपोनेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो वो है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अगर हमारी डाइट में इंक्लूड होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा कंपोनेंट स्टार्च। स्टार्च के हमें कैसे मिलेगा, हमारी डाइट में इंक्लूड अगर हम करते हैं होल ग्रेन्स को। अगर हम होल ग्रेन्स लेते हैं अपनी डाइट में तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है, स्टार्च। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हमारी डाइट में हम ले रहे हैं मीट, फिश, एग्स एंड पल्सेस। पल्सेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, प्रोटीन।
हमें कब मिलती है, जब हम डाइट में इन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारी डाइट में अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स इंक्लूड होता है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन और फाइबर्स मिलते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी मेंटेन रहती है और हमें जो हमारी मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं इनकी वजह से जब हम इनको अपनी डाइट में लेते हैं तो वो डाइट हमारी क्या बन जाती है, बैलेंस डाइट। मींस इन कंपोनेंट्स का प्रॉपर रेशियो जब हमारी डाइट में इंक्लूड हो जाता है तो वो डाइट हमारी बैलेंस डाइट बन जाती है। लेकिन अब हमारी नेक्स्ट अगर जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। मींस कि माल न्यूट्रिशन मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो डाइट है उसमें जो चार्ट है, डाइट चार्ट में उसमें जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए कंपोनेंट्स का, ठीक है। वही अगर कंपोनेंट्स हमारे इक्वल अमाउंट में नहीं रहता है, हमें जो नॉर्मल डाइट में इनफ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं, तब वो डाइट हमारी बन जाती है माल न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस कहलाती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब जब हमें जो कंपोनेंट्स है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। सो इट मीन्स कि जब हमारी फूड की क्वांटिटी लेस हो जाती है तब हम उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को बोलते हैं कैलोरी डेफिशिएंसी। ओके, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी ग्रोथ पे पड़ता है और मसल्स क्या होती हैं जब वीक हो जाती हैं और लूज़ हो जाती हैं और बॉडी वेट डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, मतलब PCM। और पीपल सफ़र करते हैं कौन सी प्रोसेस से, माल न्यूट्रिशन की प्रोसेस से। अब जो इन प्रोटीन और कैलोरी से जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसका नाम है क्वाशरकोर एंड मेरस्मस। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब ये माल न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है ये हो किस वजह से जाती है, कि इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट रीज़न की बात करूं तो ऐसा होता है कि लार्ज पॉपुलेशन है तो डिफ़िकल्टीज़ की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाता, बैलेंस डाइट हमारी प्रॉपर नहीं रहती है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अनसफिशिएंट प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, जो हम फूड ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है हमारा, तब उस वजह से भी ये प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ये सब कॉजेज़ भी हो सकते हैं हमारे माल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये भी हो सकता है कि जो बैलेंस डाइट में हमें प्रॉपर कंपोनेंट्स लेने चाहिए उसके लिए हम अवेयर नहीं होते और हम अपनी डाइट में उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, उस वजह से भी माल न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये कॉज भी हो सकता है कि जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, जिसकी वजह से स्टारवेशन हो गया, मतलब भुखमरी हो गई, तो उस वजह से भी क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है कि इनफ डाइट हमें नहीं मिल पाती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो सकती है, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, तो इसलिए ये सारे कॉज थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो डेफिशिएंसी हो जाती है, जो डिजीज़ हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताई क्वाशरकोर एंड मेरस्मस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वाशरकोर कौन सी डिजीज़ होती है। तो क्वाशरकोर, तो आपको देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा एक नॉर्मल और एक क्वाशरकोर, ठीक है, कि नॉर्मल से क्वाशरकोर डिजीज़ कैसे हो गई, मींस हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन अमाउंट हमारा लेस हो गया, उस वजह से चिल्ड्रन में क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है क्वाशरकोर। क्वाशरकोर की वजह से क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ होनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होना होता है, मसल्स का इम्प्रूवमेंट होना होता है वो नहीं हो पाता, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, और स्किन्स कैसी हो जाती है, स्किन हमारी स्केली हो जाती है। और एब्डोमेन जो आपको दिख रहा होगा इसमें देखिए, उसका जो बच्चों का क्या होता है, पेट वो फूल जाता है, ठीक है, और स्किन जो होती है वो लटक जाती है। इस वजह से ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, क्वाशरकोर के होते हैं, कि जब हमारी प्रॉपर जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन इंक्लूड नहीं हो पाता या बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में इंक्लूड होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वाशरकोर जो डिजीज़ है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कि जब हमारी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता, ठीक है। दूसरी डिजीज़ की मैं अगर बात करूं तो वो है मेरस्मस। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसमें भी कि मेरस्मस किससे हो जाती है, जब हमारी डाइट में कैलोरीज डेफिशिएंसी हो जाती है, कैलोरीज प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलती है, तो क्या होती है, मेरस्मस डिजीज़ हो जाती है।
इसमें भी बॉडी वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा, आइज़ डिप्रेस्ड हो जाती हैं और जो स्किन होती है वो रिंकल्ड हो जाती है। उसमें आपने देखा था कि जो छोटे बच्चे होंगे उनका पेट फूल जाता है, एब्डोमेन स्वेल्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्किन है वो रिंकल्ड हो जाती है और इस वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, मेरिस्मस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम जो हमारा प्रॉपर डाइट का अमाउंट है उसमें कैलोरी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है, प्रॉपर रेशियो में नहीं हो पाती है, इनफ नहीं। तो ये थी डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन्स, उसके सोर्सेज और उसकी कमी से होने वाले डिजीज़। ओके, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।